आज है 20 जुलाई 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर की इन 297 कॉलोनीज में बिना नगर निगम एनओसी के भूखंड मकान की नहीं हो सकेगी रजिस्ट्री। शहर के 297 कॉलोनीज में बगैर नगर निगम की एनओसी के भूखंड मकान की रजिस्ट्री नहीं होगी। नगर निगम ने इस संबंध में वरिष्ठ पंजीयक को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि संबंधित कॉलोनीज में भूमि भूखंड भवन संबंधित किसी भी तरह के व्यवहार यानी क्रय विक्रय या क्रय विक्रय के अनुबंध बगैर निगम की अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रभावित नहीं रहेंगे। जिले की सभी विधानसभाओं में होगा 454 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण। इंदौर जिले में विकास पर्व के दौरान 454 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होगा। 14 अगस्त तक चलने वाले इन विकास कार्यों में जिले की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में 262 विकास कार्यों की सौगात आमजन को मिलेगी। विकास पर्व के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की सौगात आमजन को दी जाएगी। इंदौर जिले में एक वर्ष में 860 करोड़ की बिजली सब्सिडी दी, किसानों को भी लाभ। प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग द्वारा निःशुल्क एवं रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाने वाली योजना पर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इंदौर जिले में अटल गृह ज्योति योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट तक बिजली मात्र 100 रुपए में, सामान्य किसानों को बिजली बिलों पर 92.50% व अजह के 1 हेक्टेयर 5 हॉर्स पावर तक के पंप वाले किसानों को निःशुल्क बिजली दी जा रही है। अब बमरे के 6 रेल खंडों में 110 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन, काम हुआ पूरा। पश्चिम मध्य रेलवे ने अपनी सीमा से गुजरने वाली ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने पटरियों की मरम्मत का काम लगभग पूरा कर लिया। इसके बाद इन रेल खंडों से ट्रेन लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। बमरे के जबलपुर, भोपाल और कोटा तीनों मंडलों के द्वारा गति प्रतिबंध हटाना, अधोसंरचना के कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल स्थापित करने का काम किया। इसके बाद कुछ रूट्स पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। आदिपुरुष फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग हाईकोर्ट ने नामंजूर की। हाईकोर्ट ने आदिपुरुष फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग को नामंजूर कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने याचिका इस टिप्पणी के साथ निरस्त कर दी कि किसी फिल्म का समर्थन या विरोध करना जनता का अधिकार है। इसी तरह किसी फिल्म को टैक्स फ्री करना या न करना भी सरकार के क्षेत्राधिकार का विषय है, लिहाजा हाईकोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से खोले गए बरगी बांध के 5 गेट, चेतावनी जारी। जबलपुर संभाग के जिलों में इन दिनों अच्छी वर्षा हो रही है। इसके कारण नर्मदा का जलस्तर बढ़ रहा है। जबलपुर बीते 24 घंटे के दौरान मंडला और नर्मदा नदी में बने बरगी बांध के जलभराव क्षेत्र में वर्षा होने से बरगी बांध का जलस्तर बढ़ गया, जिसे नियंत्रण करने बुधवार शाम 6 बजे 21 गेट में से 5 गेट से औसतन 0.80 मीटर ऊंचाई तक पानी निकासी के लिए खोल दिया गया। पटवारी परीक्षा में संदेह जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक नियुक्तियां नहीं, शिवराज सिंह चौहान बोली। विकास पर्व के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को सिवनी पहुंचे। मुख्यमंत्री के छिंदवाड़ा चौक पहुंचते ही जोरदार वर्षा शुरू हो गई। यहां अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि पटवारी परीक्षा में संदेह जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक नियुक्तियां नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होगी और गड़बड़ निकलेगी तो गड़बड़ करने वाले को मामा ठीक कर देगा। पीपीपी मोड पर देंगे पार्क, भोपाल निगम परिषद की मीटिंग होगी। भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग आज होगी। इसमें एक सड़क और एक बस स्टॉप का नामकरण होगा। वहीं अयोध्या नगर स्थित सरयू सरोवर पार्क को पीपीपी मोड पर विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निपटान के लिए उपभोक्ता प्रभार की दरें बढ़ सकती हैं। एमआईसी की अनुशंसा के बाद इसका प्रस्ताव भी मीटिंग में आएगा। इंदौर के 676 गांव का राजस्व रिकॉर्ड डिजिटल। 117 साल पुराने महाराजा होलकर द्वारा बनवाए गए बेशकीमती राजस्व रिकॉर्ड्स को जहां सहेजने का काम किया गया, वहीं इंदौर के सभी 676 गांव के राजस्व रिकॉर्ड को भी डिजिटल किया गया। 1584 नक्शा शीट्स, जिनमें से अधिकांश जीर्ण शीर्ण हो चुकी थीं, उन्हें लैमिनेट करवाने के साथ ही उनको डिजिटल करने के लिए स्कैन भी करवाया गया।
और सभी राजस्व रिकॉर्ड अलमारियों में सुरक्षित रिकॉर्ड रूम में रखवा दिए गए। अलीराजपुर जिले के किसान ने अपनाई आधुनिक खेती, आम महोत्सव में जीते 4 राष्ट्रीय पुरस्कार। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी और आधुनिक खेती के क्षेत्र में कई नवाचार हो रहे हैं। प्रदेश सरकार से मिले प्रोत्साहन और प्रशिक्षण के चलते लोग परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक खेती को अपना रहे हैं। खेती उनके लिए अच्छे लाभ का व्यवसाय बन रही है। एक समय किसान ने खेती में होने वाले नुकसान से हताश होकर इसे प्राथमिकता देना कम कर दिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग की ओर से किसानों को उन्नत फसलों के लिए प्रशिक्षण दिया, जिससे किसानों ने आधुनिक खेती को अपनाया और सब अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की। कांग्रेस की आदिवासी स्वाभिमान यात्रा सीधी से शुरू, 7 अगस्त को होगा समापन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले आदिवासी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस ने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा शुरू की। इसकी शुरुआत बुधवार को सीधी विधानसभा क्षेत्र से हुई। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और प्रदेश कांग्रेस आदिवासी विभाग के अध्यक्ष रामू टेकाम के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। एमपी तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी, 2 अगस्त को रवाना होगी पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तीर्थयात्री अगस्त महीने से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन से विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे। इसके तहत आगामी 2 अगस्त से 10 अक्टूबर के बीच प्रदेश के 18,480 तीर्थयात्री 29 जत्थों में धार्मिक यात्राएं करेंगे। इस अवधि में तीर्थयात्री रामेश्वरम, द्वारका, काशी, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, हरिद्वार, अमृतसर, कामाख्या, शिरडी, बाबा साहेब अंबेडकर की दीक्षा भूमि नागपुर की यात्रा करेंगे। पुलिसकर्मियों को हर 10 वर्ष में अनिवार्य रूप से मिलेगा समयमान वेतनमान। तरह तरह की दिक्कतों के चलते बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी समयमान वेतनमान से वंचित रह जाते हैं। अब पुलिस मुख्यालय ने साफ निर्देश दिए कि पुलिस के सभी अधिकारी और जवानों को हर 10 वर्ष में समयमान वेतनमान दिया जाए। किसी पुलिसकर्मी का स्थानांतरण होता है तो उस जिले के संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि उसका पूरा सेवा रिकॉर्ड पूर्व के जिले से मंगाकर समयमान वेतनमान दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन, 17 करोड़ रुपए से होंगे नवीन कार्य। इंदौर का लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन नए भवन प्लेटफॉर्म के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और सांसद शंकर लालवानी ने इन निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद देते हुए कहा कि इंदौर भारत में सबसे तेजी से बढ़ते हुए शहरों में से एक है और आने वाले 25 सालों की आवश्यकता को देखते हुए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास अत्यंत आवश्यक है। ग्वालियर चंबल में झांसी की रानी के बहाने ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरेंगी प्रियंका गांधी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों कांग्रेस के सीधे निशाने पर हैं। उनके गढ़ ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया की घेराबंदी कर कांग्रेस उन नाराज भाजपाइयों को भी साधने का प्रयास कर रही है जो महल यानी सिंधिया राजघराने के विरुद्ध राजनीति करते रहे हैं। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दूसरी बार मध्य प्रदेश आ रही हैं। आज गुरुवार को हजारों छात्रों को सीएम शिवराज देंगे बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश के कक्षा 12वीं के हजारों छात्रों के लिए खुशखबरी है। आज गुरुवार 20 जुलाई को सीएम शिवराज सिंह चौहान लैपटॉप क्रय के लिए 25,000 रुपए प्रति विद्यार्थी के मान से 196 करोड़ 60 लाख से अधिक की राशि का छात्रों के खाते में अंतरण करेंगे। खास बात यह है कि इस वर्ष प्रदेश के 78,641 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। हड़ताल पर गए नर्सिंग अधिकारियों की बड़ी मुसीबत, वेतन में होगी कटौती। अपनी मांगों को लेकर 7 दिनों तक हड़ताल करना नर्सिंग अधिकारियों के लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि अधिकारियों ने हड़ताल अवधि के लिए उनके वेतन में कटौती करने का आदेश दिया। स्वास्थ्य सेवा संचालनालय ने सभी क्षेत्रीय निदेशकों और सीएमएचओ को आंदोलनरत नर्सिंग स्टाफ सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। इंदौर संभाग के सभी जिलों के सीएमएचओ और सिविल सर्जन को हड़ताली नर्सिंग अधिकारियों का वेतन जारी न करने का आदेश दिया गया। मध्य प्रदेश में बनेगा स्टेट इनोवेशन फाउंडेशन, विज्ञान के शोधार्थियों को मिलेगी मदद।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आदान प्रदान तथा तकनीकी और प्रौद्योगिकी में नवाचारों का बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट इनोवेशन फाउंडेशन का गठन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद ने NIF फाउंडेशन गांधीनगर के साथ हाथ मिलाया। इसके तहत दोनों संस्थानों के बीच जमीनी स्तर के नवाचारों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग हेतु प्रदेश में स्टेट इनोवेशन फाउंडेशन बनाया जाएगा। बुरहानपुर जिले में तैयार हुआ आंसू गैस के गोले दागने वाला देश का पहला ड्रोन। बाढ़ आपदा के दौरान टापुओं में फंसे लोगों को भोजन के पैकेट और दवाएं पहुंचाने के लिए अब तक आपने ड्रोन का उपयोग होते देखा होगा। इससे दंगा प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी भी देखी होगी, लेकिन ड्रोन से दंगाइयों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हों ये पहले कभी नहीं देखा होगा। बुरहानपुर जिले में देश का पहला ऐसा अत्याधुनिक ड्रोन तैयार किया गया जो जंगल में छिपे अतिक्रमणकारियों से लेकर दंगाइयों तक को खदेड़ने के लिए उंगली के एक इशारे पर दनादन आंसू गैस के गोले दाग सकता है। चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, प्रत्येक विधानसभा में होंगी विधायक कम। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। प्रदेश की शिवराज सरकार जनता के बीच पहुंचकर अपनी सरकार के काम याद दिला रही है और विकास पर्व के माध्यम से विकास की नई सौगातें दे रही है। इस बीच सरकार ने एक और फैसला लिया। अब प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 27 जुलाई से विधायक कप खेल प्रतियोगिता आयोजित करेगी। चुनावी साल में नगरीय निकायों पर मेहरबान हुई शिवराज सरकार। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार अब तक जहां गांव को साधने की कोशिश कर रही थी, वहीं अब शहरों पर भी सरकार मेहरबान हो गई। शहरों को साधने के लिए सरकार नगरीय निकायों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचने के प्रयास में है। इसके चलते सरकार ने राज्य की 413 नगरीय निकायों को 1193 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत किए ताकि नगरीय निकाय जरूरत के मुताबिक शहरों में विकास कार्य करा सके। चमोली हादसे में पीएम मोदी ने भी मंजूर की सहायता राशि। मरने वालों के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख रुपए। उत्तराखंड के चमोली में हुआ हादसे को लेकर पीएम मोदी ने भी सहायता राशि को मंजूरी दी। इस हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और अस्पताल में भर्ती लोगों को 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। चमोली के डीएम ने इसकी जानकारी दी। उधर मुख्यमंत्री ने बिजली की चपेट में आने से हुई मौतों के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि इस हादसे में 16 लोगों की मौत हुई जबकि 11 झुलस गए। इन्हें हेलीकॉप्टर के एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया। मध्य प्रदेश में बढ़ेगी मानसून गतिविधियां। आज 20 जुलाई से इन 5 संभागों में भारी वर्षा की संभावना। मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून सक्रिय है। मौसम के जानकारों का कहना है कि 21 जुलाई से मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियों में और भी तेजी आने की संभावना है। इसके तहत पूरे प्रदेश में लगातार भारी वर्षा का सिलसिला शुरू हो सकता है। मानसून द्रोणिका वर्तमान में रायसेन सिवनी से होकर गुजर रही है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तरी ओडिशा पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना है। इसके कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष बिना हेलमेट दोपहिया वाहनों में पीछे बैठे 1425 लोगों ने गंवाई जान। मुख्यमंत्री से लेकर हाईकोर्ट तक के समय समय पर सख्त निर्देश जारी करने के बाद भी प्रदेश में पुलिस और प्रशासन हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं करवा पा रहे। स्थिति ये है कि वर्ष 2022 में प्रदेश में दोपहिया सवार 4,869 लोगों की दुर्घटना में मौत हुई। इनमें 1425 लोग पीछे बैठे थे और बाकी वाहन चालक थे। इन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। अब हाईकोर्ट ने 15 जनवरी 2024 के पहले हेलमेट और सीट बेल्ट का पालन अनिवार्य कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। 673 पुलिस निरीक्षक इधर से उधर, चुनाव आयोग के निर्देश पर हुए स्थानांतरण। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने बुधवार शाम एक साथ 673 पुलिस निरीक्षकों को इधर से उधर कर दिया। पुलिस स्थापना बोर्ड से अनुमोदन के बाद ये स्थानांतरण किए गए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।